दीक्षिका फिर गायब है। सर मैथ्स की दीक्षिका क्रैश करती है मैथ्स मैथ्स की सर। और अभी मैथ्स वाले सर की ड्यूटी चल रही है बोर्ड की, तो वो ना सुबह नहीं ले पाते, तो वो शाम को ले रहे हैं 4 से 6। तो कभी तो उनकी छोड़ती हूँ, अच्छा। कभी फिर आपकी। तू हमारी अब ऑनलाइन ही ले ले, है ना? है। क्या? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बाद में ऑनलाइन देख लेना, है ना? ओके, मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम, तो वीडियो साथ में है, तो बाद में देख लिया कर फिर, और क्या है। कहीं क्या? कहाँ पे है वीडियो? वीडियो अरे अवेलेबल भैया कहाँ? इसी क्लास में, रिकॉर्डिंग सेक्शन में, इसी क्लास में ओके। आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाओगे ना, तो आपको जितनी क्लासें हो रही है सबकी वीडियो पड़ी हुई है। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो किसी यस दिन सर। छूट जाए तो इसी क्लास के सारे वीडियो उसमें हैं। ओके, तो यस टेंशन सर। मत ले, तुम मैथ्स पढ़। नहीं सर, अभी बस सर की का लास्ट ड्यूटी है, फिर हो जाएगा सॉर्ट। हमने तो कही थी, तू कह रही थी 4:30 कर दो, हमने कि जिस दिन 4:30 करेंगे ना, उसी दिन तू कहेगी मैथ्स हो गई मेरी यार। सर अचानक सर चल की कोई ड्यूटी बात, लग गई, अब मैं। यस सर। सही बात है, इसमें तेरा दोस्त तो कहाँ है। ओके, तो हम चलते हैं आगे, और हम पढ़ने वाले हैं अब सेकेंड ऑर्डर। ओके, सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को पढ़ने वाले, तो डाल लो भैया सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में दो टाइप की रिएक्शंस होती, सेकेंड ऑर्डर में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और एक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, और जब ये दो डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें दोनों सेम होंगे, जिसमें दोनों सेम होंगे। क्लियर? बढ़े आगे, बढ़े भैया। यस सर। अरे आवाज, ओके। तो जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं इस वाले के लिए, ठीक है ना, ए 2a वाले के लिए, तो इसके लिए जो रेट लॉ आता है वो ऐसा आता है, K2 इज इक्वल टू, K2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए है 1/t, ठीक है ना, और x a माइनस x। ये इक्वेशन हम सेकेंड ऑर्डर पर अप्लाइड करेंगे जब 2a से प्रोडक्ट बन रहा हो। क्लियर? अब हम इसमें हाफ लाइफ का कंसेप्ट अप्लाइड कर देते। अगर हम इसमें हाफ लाइफ का कंसेप्ट अप्लाइड करेंगे, तो टी की जगह पर तो क्या आ जाएगा? टी की जगह आ जाएगा टी हाफ, तो टी इज रिप्लेस्ड बाय टी हाफ, और एक्स की जगह आ जाएगा a/2, क्योंकि एक्स वो अमाउंट है जो डिकम्पोज हो जाता है। और अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लॉट कर दें, पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 1/t हाफ, और ये हो जाएगा a/2, ठीक है ना, और यहां भी क्या हो जाएगा a, और यहां हो जाएगा a/2। क्लियर? इतने में किसी को डाउट तो नहीं? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं टी हाफ में और के में क्या रिलेशन हो जाएगा। ये हमारा के हो जाएगा, और ये ए यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। हमने आपको, ठीक है ना, हमने आपको एक लाइन लिखाई थी, और वो लाइन क्या थी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ इंक्रीज कर जाती है, फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बाकी ऑर्डर की हाफ लाइफ, डिक्रीज हो बाकी जाती ऑर्डर की हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाती। क्लियर? है। आगे बढ़े क्या है?
इसमें जो सेकंड ऑर्डर का K है उसकी यूनिट हमने आपको यूनिट निकालना बताया था, और यूनिट निकालने का हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो आ जाएगी मोल्स, ठीक है ना, लीटर पर लीटर 1 और सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो सेकंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट ये हो जाएगी। आगे बढ़े क्या? यस आगे सर। बढ़े। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, ये तो तब था कि जब दोनों एक ही हों। अगर दोनों सब्सटेंस अलग है और इनके कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है, मतलब A प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और इनकी इक्वेशन इस टाइप की हो, A माइनस एक्स बी माइनस एक्स, A माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो इसका जो रेट लॉ बनेगा वो ऐसा बनेगा, आप एक बार कॉपी करें, 2.303 डिवाइडेड बाय टी, A माइनस बी मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का सब्सट्रैक्शन लॉग B A माइनस एक्स बी A माइनस एक्स और A B माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। क्लियर? अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं, ठीक है? और वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि अगर B की कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, इफ B कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, अगर B की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बताओ उस केस में हम किसको छोड़ देंगे, A को छोड़ देंगे या फिर B को? जनरली जो ज्यादा होता है उसी को छोड़ते हैं, तो B माइनस एक्स बी के बराबर हो जाएगा, B माइनस एक्स बी के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर ये हो जाएगी T A माइनस बी, और डिनोमिनेटर में से B माइनस एक्स बराबर ये रख देंगे हम A इंटू बी। कोई डाउट तो नहीं? B से B कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारी अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0.T A माइनस बी, ठीक है? और ये शायद सेकेंड ग्रेड नहीं, ना सेकेंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती। क्लियर है? क्लियर है भैया? यस सर। सर 1 मिनट लिख और रही हूँ। यहाँ, हाँ लिखो। और यहाँ पे क्या चेंज आएगा इस कंसंट्रेशन में, क्योंकि B ज्यादा है तो हम यहाँ पर इसको भी हटा देंगे और ये हो जाएगा T इंटू बी, ठीक है ना, लॉग A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय A। क्लियर? तो अब फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, हटा दे। यस सर। सिर्फ बी को हटाया है, ए को हटाया है। नीचे से B ज्यादा है ना तो A हटा दिया। तो हमने लास्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस कुछ पढ़ी थी, कुछ रिएक्शंस आप और देख लो जो एक आध इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और वो रिएक्शन शायद मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इस पर सल्फेट की रिएक्शन, जब हम पर सल्फेट की रिएक्शन 2I माइनस से कराते हैं तो ये सल्फेट -2 और I2 में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है ना? इसका जो रेट लॉ है वो रेट लॉ ऐसा होता है, मैं यहां लिख रहा हूं
H2O8 माइनस प्लस I माइनस कन्वर्ट इंटू H2O8, ठीक है ना, I माइनस 3, और फिर ये H2O8 I माइनस 3 I माइनस के साथ में रिएक्ट करता है, डिकम्पोज होके 2 सल्फेट बना लेता है। और ये वाला स्टेप तो फास्ट है और ये वाला स्टेप कैसा है, स्लो। तो बताओ रेट लॉ किससे लिखा जाएगा? रेट लॉ हमारा लिखा जाएगा स्लोएस्ट स्टेप से, और स्लोएस्ट स्टेप में ये दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस ऑर्डर का रिएक्शन सेकंड हो जाएगा। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक में दी हुई है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि 4HBr की रिएक्शन अगर हम O2 से कराते हैं और O2 से कराने पर हमको 2Br2 और प्लस 2H2O मिलते हैं, तो वो हमसे पूछ लेगा इसका ऑर्डर क्या है। ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है और इसका रेट लॉ ऐसा होता है। रेट लॉ हमने आपको इनिशियली बताया था, दो ही तरीके हैं, या तो हमको घर से याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बोर्ड पे लिख रहा हूं। इसकी पिक खींच, तो हम इसको हटाते हैं और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को लिख देते, क्योंकि ये 12th क्लास की बुक में गिवन है, इसलिए आपके एग्जाम में, मतलब किसी भी थोड़े से हायर एग्जाम में आ सकती। जब हम HBr और O2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये स्लो स्टेप है, और इस स्लो स्टेप से जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। अगले स्टेप में इस HOOBr की रिएक्शन फिर से HBr से होती है, और ये फास्ट स्टेप है, और इस फास्ट स्टेप में रिएक्शन से 2HOBr बन जाता है। अगले स्टेप में फिर से HOBr की रिएक्शन HBr से होती है, और इसकी रिएक्शन से हमको Br2 प्लस H2O मिल जाता है। क्योंकि इस वाले स्टेप में ये 2 बने हैं, इसलिए इसको भी 2 बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट अब हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। तो कौन सा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा? तो ये वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, स्लो वाला। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पूछा जा सकता है और मेरी समझ में इंपॉर्टेंट है। बड़े भैया आगे? जी सर। ठीक है, अब हम चलते हैं और थर्ड ऑर्डर और देख लेते। जब इतने ऑर्डर देखे हैं तो एक ऑर्डर को हम क्यों छोड़ें। तो जब हम थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन करेंगे तो थर्ड ऑर्डर के ये 3 पार्ट हो सकते हैं। 3 मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि A के 2 मोल हो, या फिर तीसरा तरीका हो सकता है ABC प्रोडक्ट। तो ये दो तो देखो प्योर MSc के मामला है, और वैसे नीट में तो कभी आ नहीं सकती, नीट में आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो रेट लॉ है, और आ भी गया तो कभी जीवन में सिर्फ
फॉर्मूले से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है 2a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर a माइनस एक्स मीन्स सेकेंड ऑर्डर जैसा ही है, बिल्कुल सेकेंड ऑर्डर जैसा ही है। और इसकी हाफ लाइफ तुम्हें समझ आई गई होगी कि 1/k और a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लास्ट क्लास में बताया था कि NO की रिएक्शन किसी के साथ भी कराएं, और ये कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। मतलब नीट के तो सारे, नीट के तो कई ईयर्स में आ चुकी है कि इसका ऑर्डर क्या है। NO के साथ कोई रिएक्शन दिख जाए तो उसको थर्ड ऑर्डर घोषित कर सकते हो। फोर्थ ऑर्डर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर के रिएक्शन तो बता ही दी थी ना। अब हमारा इसका आज का आखिरी पार्ट बचा है, और फिर कुछ थ्योरी है जो हम फुर्सत से करा देंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब आगे हम डालते हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर। हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो जो ऑर्डर निकालने का पहला मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। हिंदी में सिर्फ इतना ही ले सकते हैं, दर नियम से। और हम सब जानते हैं कि जीरो ऑर्डर का रेट लॉ ये होता है, और फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ ये होता है R0 बाय RT। और सेकेंड ऑर्डर का हमने आज ही पढ़ा है कि K इज इक्वल टू 1/T, ठीक है ना, और 1/A माइनस 1 माइनस एक्स। और थर्ड ऑर्डर का भी आज ही पढ़ा है 2T इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर और A। इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं और रख कर देखते हैं किससे K की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये हमारे एग्जाम की अप्रोच में नहीं आता, ये BSc के अप्रोच का क्वेश्चन है, जहां एक डेटा दे दिया जाता है और फिर उससे कहा जाता है कौन से ऑर्डर का है। तो बच्चा पहले जीरो में लगाकर देखता है, फिर फर्स्ट में लगाकर देखता है, फिर अब जिससे आंसर आ गया वो वही ऑर्डर की हो जाती है। तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब ट्रायल कर करके देखो। क्लियर? तो ये हमारे यहां आने से रहा। अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड। इससे कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ में और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है 1/A या R0 की पावर n-1, या फिर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, R0 की पावर 1 - n। अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखना हम इसको यूज कैसे करते हैं। इसको यूज करने का तरीका हमारा क्या है कि हम दो हाफ लाइफ को लिख लेते हैं T1 T2,
और दोनों कॉन्सेंट्रेशन को लिख लेते हैं जैसे A2 और A1 और इसकी पावर लगाकर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते। तो हम सबसे ज्यादा इसका यूज करते। तो आप देखना भैया मैं इसको कैसे यूज करता हूं क्वेश्चन। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और वो ये है ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स, सांद्रता 2 टाइम बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम, ठीक है ना। हाफ लाइफ increases from 50 मिनट to 100 मिनट। हाफ लाइफ 50 मिनट से बढ़कर 100 मिनट हो गई। तो बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन? कोई इंस्टेंट बता सकता है क्या? 0। तो एक बच्चे ने इंस्टेंट बताया है 0। तो अब वो बच्चा आपको वो लाइन भी बोलकर सुनाएगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो हमने बताया था कंसंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ 0 की बढ़ जाती है। फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी की कम हो जाती है। तो एक्चुअल में ये जो लाइन मैंने आपको बोली थी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती है लाइन। तो हमने देखा हाफ लाइफ बढ़ गई है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से करेंगे। पहले हाफ लाइफ 50 मिनट, दूसरी वाली 100। पहला कॉन्सेंट्रेशन A, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन 2A, n-1। हमने इसको डिवाइड किया 1/2 आ गया और इसको डिवाइड किया तो 2/1 n-1 हो गई। इसको ऊपर लेके गए तो 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर -1 हो गई और ये 2 की पावर n-1 है। तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। अब हमारा ऑर्डर निकालने का एक ही तरीका बचा है और उस तरीके का नाम है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। तो हम करेंगे इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से क्वेश्चन। क्लियर? तो करें क्या कि नहीं करें? यस सर। तो हम देख लेते हैं एक कोई आसान सा क्वेश्चन जो कर सकता है। तो सबसे पहले 12th क्लास का ही क्वेश्चन करा देते हैं, तो कम से कम 12th का तो हो। और इसके लिए हमें फिर से वापस ही जाना पड़ता है। तो देखना हम थर्ड मेथड का यूज कर रहे हैं और उसका नाम है इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक दर विधि। तो हमारे लास्ट मेथड का नाम है इनिशियल रेट मेथड और इसको हिंदी में प्रारंभिक दर विधि कहते हैं। इसमें हमको इस तरह डेटा गिवन होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि इसमें डेटा बहुत सप्लाई करना पड़ता है। ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में 0.1, दूसरे में 0.3, तीसरे में 0.3, चौथे में भी 0.4। इधर बी का कॉन्सेंट्रेशन हम लिख रहे हैं, पहले में 0.1, दूसरे में 0.2, फिर 0.4, फिर 0.1 और थर्ड में रेट गिवन है।
रेट की वैल्यू फर्स्ट वाले में 6 इंटू 10⁻³ गिवन है, दूसरे वाले में 7.2 इंटू 10⁻² गिवन है, और एकदम लाइट चली गई अभी, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिख रहा है क्या? है? अरे भैया कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। तो हम एक बार क्लास को कैंसिल करके वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके?